देखिए, मुझे लगता है कि अभी मुकेश सहनी जी मतलब आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन नो मैन्स लैंड में खड़े हैं। हम्म। ना वो एनडीए के साथ है, ना वो महागठबंधन के साथ है। हम्म। भले उनके प्रवक्ता ये कह दें कि मैं आज भी महागठबंधन में हूँ, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ और निषाद वोट बैंक जो है कोई साधारण वोट बैंक है नहीं, और मुकेश सहनी जी की उस पर पकड़ है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो बीजेपी भी चाहती है कि भाई मुकेश सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए, अचानक से उनकी खामोशी ये तो बता रही है कि आरजेडी के साथ जितने उत्साह के साथ वो लोकसभा चुनाव में गए थे, वो उत्साह कहीं न कहीं ठंडा पड़ा है। वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए में एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं। मुकेश सहनी की बातचीत नीतीश कुमार के साथ चल रही है और ये चर्चा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के सहयोगी मुकेश सहनी मौन है, मुकेश सहनी चुप है। मुकेश सहनी के चुप्पी के पीछे का राज क्या है? जब इन तमाम सवालों को लेकर हमने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है, पूरी बातचीत को सुनिए। सर, एक सवाल है बिहार की राजनीति को लेकर। एनडीए और इंडिया महागठबंधन दिख रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच मुकेश सहनी बिल्कुल चर्चा उनकी नहीं हो रही है और राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है और यही बड़ी वजह है कि मुकेश सहनी शांत है। तो क्या यह उम्मीद किया जाए कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से बाहर निकलेंगे और एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी मुकेश सहनी जी मतलब आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन नो मैन्स लैंड में खड़े हैं। ना वो एनडीए के साथ है, ना वो महागठबंधन के साथ है। भले उनके प्रवक्ता ये कह दें कि मैं आज भी महागठबंधन में हूँ, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसका वो अध्ययन कर रहे हैं कि क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कहाँ गलती हुई, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर के ही जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर मुझे लगता है कि एक नई रणनीति बना रहे हैं, और उस रणनीति में कई विकल्प उन्होंने खुले रखे हैं और जमीनी हकीकत को भांप रहे हैं। चूंकि अचानक से उनकी खामोशी ये तो बता रही है कि आरजेडी के साथ जितने उत्साह के साथ वो लोकसभा चुनाव में गए थे, वो उत्साह कहीं न कहीं ठंडा पड़ा है। और पिछली बार एक कार्यक्रम में ही जो है उन्होंने कहा भी था अपने नाराज कार्यकर्ताओं को या नाराज समर्थकों की नाराजगी दूर करने के लिए कि अब जो जनता के बीच काम करेगा, जिसकी जमीनी पकड़ होगी, उसी व्यक्ति को हम चुनाव में टिकट देंगे, और टिकट वितरण में भी जो है समाज के सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी का हम पूरा ख्याल रखेंगे। ये इस बात का संकेत है कि वो नए सिरे से तमाम समीकरणों पर गौर कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो कोई ठोस निर्णय लेंगे। अगर आरजेडी के प्रति उनकी भक्ति वैसी बनी रहती तो इस बीच में आप देख लीजिए कि कई गतिविधियां हुई, लेकिन मुकेश सहनी जी कहीं नजर नहीं आए। तो बिल्कुल एक लगा कि मतलब हम ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि वो कुछ क्षुब्ध है, या जो जमीन से उनको रिपोर्ट आ रही होगी तो उनको लग रहा होगा कि अब हमको कुछ नया करना चाहिए। तो क्या नया करना चाहिए, इसी पर विचार मंथन वो कर रहे होंगे, इसलिए खामोश। एक सवाल मेरे मन में है। मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन को ले लिया जाए तो जितना क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव एग्रेसिव है नीतीश कुमार पर, एक तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट है, दूसरा जो है कि उनका निषाद आरक्षण का मुद्दा भाजपा से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। तो क्या उम्मीद किया जाए, चूंकि एनडीए के अंदर एक फॉर्मूला शुरू से देखा जा रहा था कि भाई गठबंधन के अंदर गठबंधन होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी कल होकर यह कहें कि भाई निषाद आरक्षण पर मेरी बातचीत भाजपा के साथ नहीं बन पाई, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए हमारा गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है, एनडीए में आने को लेकर ये रास्ता खुल सकता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा संभव है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग पहले के चुनाव में भी हो चुका है। दूसरी बात है कि निषाद आरक्षण की मांग मुकेश सहनी जी की आज से नहीं, बहुत पुरानी मांग है, और ये ऐसा विषय है कि इस पर कोई भी सरकार जो है तुरंत से निर्णय नहीं ले सकती।
बहुत चीजें तकनीकी चीजें होती हैं जो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई मेरी बातचीत हुई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग विधानसभा चुनाव फेस कर लें, उसके बाद सरकार इस पर जो है कारगर पहल करेगी, कदम उठाएगी, सब टाइप। तो कभी कभी नेता जो है इसके आधार पर भी आगे बढ़ जाते हैं ताकि उनके समर्थक ये न कहें कि साहब आप मेरे हित के लिए जो मांग उठा रहे थे वो तो पूरा हुआ नहीं और आप उस व्यक्ति से सट गए। चलेगा। तो एक गुंजाइश तो ये बनती। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि ठीक है, मान लीजिए बीजेपी इनकी मांग नहीं मानी या कोई स्पष्ट भरोसा नहीं दी, तो वैसी स्थिति में बीजेपी के साथ तालमेल करके अगर ये मैदान में जाएंगे तो इनके सपोर्टर पूछेंगे कि साहब वो तो हमारी मांग माने नहीं तो आप उनके साथ हाथ क्यों मिलाए। तो वैसी स्थिति में चूंकि एनडीए जो है एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कई दल शामिल हैं, तो उसमें संभव है कि मुकेश सहनी जी भी चले जाएं और वहां बात होगा कि हम नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन किए, क्योंकि नीतीश जी के कामकाज में हम आस्था रखते हैं और उन्होंने बिहार के विकास के लिए काफी कुछ किया है। इस तरीके से सकारात्मक बातें कह करके और वो नीतीश जी के साथ गठबंधन मान उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इससे दो फायदा उनको होगा। एक तो नीतीश के जो सपोर्टर हैं वो मुकेश सहनी के कैंडिडेट को बढ़िया से सपोर्ट कर देंगे, चुनाव आप देंगे। दूसरा ये हो जाएगा कि इनके जो फॉलोअर हैं, जो इनके वोटर हैं, उनके बीच जाएगा कि देखिए बीजेपी बात नहीं मानी तो ये बीजेपी के साथ तो नहीं गए, नीतीश जी के साथ गए। तो बीजेपी को भी इस पर आपत्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि ओवरऑल मुकेश सहनी जी का जो वोटर है वो एनडीए ब्लॉक के लिए काम करेगा। तो वो तो इसमें जो भी दल शामिल होंगे उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। तो फायदा हो जाएगा और नीतीश जी को जो जितना सीट दिया जाएगा उनकी पार्टी को, उसमें से वो क्या कहते हैं कि वीआईपी पार्टी को दे देंगे, जो भी इन लोगों के बीच तय होगा। तो ऐसा पिछले चुनाव में भी हो चुका है। मान लीजिए एक गठबंधन में दो दलों के बीच संबंध ठीक नहीं है, लेकिन गठबंधन के लिए वो दल बहुत उपयोगी है, तो वो दल उसमें शामिल होता है और उसमें शामिल जिस घटक दल के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं उसके साथ वो तालमेल करता है, उसको जो सीट अलॉट होता है उसमें से वो उसको सीट दे देता है। तो ये संभव है। एक उदाहरण चिराग पासवान भी तो है ही बिहार में, नीतीश के साथ बहुत अच्छे संबंध है नहीं, लेकिन भाजपा के साथ है वो गठबंधन में ना। इससे पहले के चुनाव में भी तो हो ही चुका है, चाहे आप मांझी जी की बात कह लीजिए या और भी जो घटक दल हैं, इस तरीके से लोग जो है ये काम करते हैं। क्योंकि कोशिश तो ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक जो है वो अपने खेमे की ओर खींचे। क्योंकि चुनावी संघर्ष जो है, चुनौती इस बार बढ़ी हुई है, तो एक एक वोट का महत्व है और निषाद वोट बैंक जो है कोई साधारण वोट बैंक है नहीं। और मुकेश सहनी जी की उस पर पकड़ है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो बीजेपी भी चाहती है कि भाई मुकेश सहनी जी हमारे साथ आ जाए। और मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी ने भी रियलाइज किया होगा कि लोकसभा चुनाव में वो जिस उम्मीद के साथ गए तो उस हिसाब से जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनके कैंडिडेट को लीड मिली, जो उनके लिए निराशाजनक हो सकता है। तो कम से कम मान लीजिए लोकसभा चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन विधानसभा में तो हर दल चाहता है कि 2-4 विधायक हमारे जीत कर चले आए, क्योंकि उस पर ही उसकी राजनीति चलती है। तो इसमें अगर चूक गए तो फिर क्या करेंगे मुकेश सहनी? इसलिए वो चाहेंगे कि इसमें पूरी मजबूती के साथ और कुशल रणनीति के तहत जो है चुनाव मैदान में उतरे। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों पर वो अभी विमर्श कर रहे होंगे, विचार मंथन कर रहे होंगे। खुल के अभी पत्ता अपना नहीं खोल सकते हैं, लेकिन हर पहलू पर पार्टी के अंदर अपने रणनीतिकारों से वो बातचीत कर रहे होंगे। ठीक, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।